एनिमे के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो इस टाइम का सबसे कमज़ोर जादूगर होता है। इसके सामने कुछ रिच फैमिली के लोग होते हैं। इनमें से एक लड़का कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी मौत पर एक गिफ्ट देना चाहता हूँ कॉमनर, चलो अपना मैजिक मुझ पर इस्तेमाल करो। वो लड़का कहता है कितना कमज़ोर जादूगर है और ये एक कॉमनर है। एक जादूगर के लिए सबसे अहम ट्रेनिंग और कोशिश है, इसलिए इस लड़के को जादूगरों का फादर विलियम ब्रोडो कहते हैं। इसके बाद विलियम ब्रोडो उस लड़के पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसे आग लग जाती है। वो लड़का कहता है, अगर मेरे पास एक विश होती तो मैं और पढ़ना चाहता और परफेक्ट बनना चाहता। इसके बाद वो लड़का मर जाता है और इसका रिकार्नेशन किसी और दुनिया में हो जाता है। जब वो उड़ता है उसके सामने कुछ मेड्स होती हैं। वो सोचता है मैं किधर आ गया। वो जब अपने हाथ को देखता है वो एक छोटा सा बच्चा होता है। जब वो अपना मैजिक करने की कोशिश करता है तो वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो कहता है सेलम किंगडम का 7वां प्रिंस लॉयड पैदा हो गया है। ये खुशी का वक्त है इसलिए सब लोग खुशी मनाओ। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है। इतने बड़े ब्लास्ट को देखकर वो मेड्स सारी डर जाती हैं। इसके बाद काफ़ी टाइम गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है मेड्स लॉयड को ढूंढ रही होती हैं और लॉयड भी बड़ा हो गया होता है। इसके बाद लॉयड के पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं प्रिंस लॉयड। लॉयड कहता है सॉरी बट मेरे बारे में इन मेड्स को नहीं बताना, ओके। वो कहता है अच्छा सही है, मैं समझ गया, ये हमारे दरमियान सीक्रेट रहेगा, क्यों ना फिर हम शिकार पर चलें। एक रॉयल के लिए शिकार पे जाना अच्छा होगा। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो लॉयड वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है वो फिर से चला गया, वैसे भी वो 7th प्रिंस है, अपने 7 बड़े भाइयों से सबसे छोटा है, इसलिए थ्रोन से वो बहुत ज्यादा पीछे है। जिस पर दूसरा लड़का बोलता है मुझे बेवकूफ ना बनाओ। पैदा होते ही उसने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था और दूसरी किताबों की बजाय उसने जादूगरी की किताबें ज्यादा पढ़ी हैं। इसका दूध पिलाने से इनकार करना एक शाही खूबी है। और इसके अलावा मैं ये भी मानता हूँ कि प्रिंस लॉयड ग्रेट विलियम ब्रोडो का रिकार्नेशन है। जिस पर वो दूसरा लड़का बोलता है जादूगरों के फादर, नहीं ये नहीं हो सकता। हम देखते हैं लॉयड सोच रहा होता है कि ये सच है कि मैं एक रिकार्नेशन पर्सन हूँ, मगर पिछली लाइफ में मैं एक कॉमनर था। देखते हैं मेड्स अभी भी लॉयड को ढूंढ रही होती है। लॉयड कहता है मुझे ये नहीं पता कि मुझे पिछली लाइफ की सारी चीजें कैसे याद है और मैं 7th प्रिंस के तौर पर क्यों रिकार्नेशन हुआ। मुझे तख्त और शोहरत से कोई मतलब नहीं। मेरा काम मेरी पिछली लाइफ की तरह ही है, जिसका मतलब मुझे इस बात से मतलब होना चाहिए कि इस किले में इतनी जादूगरी की किताबें भी हैं जो मेरा दिल बहला सके। ये हमेशा की तरह ही एक बेहतरीन लाइब्रेरी है, यहाँ तक कि सैलम मैजिक एकेडमी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हम देखते हैं जैसे ही किताब पढ़ने के लिए लॉयड खोलता है उसके पीछे से कोई आ जाती है और कहती है प्रिंस लॉयड मैंने आपको ढूंढ ही लिया, जिसका नाम सल्फा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सल्फा लॉयड को तलवार चलाने की ट्रेनिंग दे रही होती है। लॉयड कहता है 7वें प्रिंस को थ्रोन मिलने का कोई चांस नहीं है, इसलिए तलवार चलाना सीखने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर सल्फा कहती है थ्रोन ही सब कुछ नहीं होता, रॉयल फैमिली के लोगों को तलवार चलाना सीखना बहुत अहम है। मुझे तुम्हारे ट्यूटर के तौर पर 3 साल के लिए बुलाया गया है, मेरे पास जल्दी जाने की कोई वजह नहीं है। लॉयड कहता है अगर ऐसा ही रहा तो सल्फा की ट्रेनिंग रात तक चल सकती है। सल्फा कहती है चलो शुरू करें। फिर हम देखते हैं लॉयड और सल्फा की फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। लॉयड बहुत अच्छी तलवार चला रहा होता है, जिस पर सल्फा कहती है तुम दिन ब दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हो। जिस पर लॉयड कहता है जी बिल्कुल। लॉयड सोच रहा होता है कि सल्फा हर बार मुझे इजी ही लेती है। इसके बाद लॉयड कहता है मैं कंट्रोल क्लास स्पेल की मदद से ही सल्फा की मूवमेंट ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे जल्दी जाकर किताबें पढ़नी है, इसलिए मैं चीटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लॉयड बिल्कुल सल्फा की तरह उसकी कॉपी कर तलवार चलाने लग जाता है। लॉयड कहता है अगर मैं इसकी एबिलिटी को कम कर दूं फिर भी ये मुझे हमेशा हरा देती है, इसलिए मुझे हराने के लिए और चीटिंग करनी पड़ेगी। लॉयड फिजिकल इनहेंसमेंट स्पेल को यूज कर अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से वो सल्फा के साथ इजीली लड़ पाता है। लॉयड कहता है अब मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लॉयड बहुत ज़्यादा स्पीड से जाकर सल्फा पर अटैक करने वाला होता है और कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं जाकर जल्दी किताबें पढ़ना चाहता हूँ। मगर हम देखते हैं सल्फा उसका इजीली अटैक रोक देती है और कहती है प्रिंस लॉयड आप चीटिंग कर रहे हो ना, सही कहा ना मैंने। फिर हम देखते हैं सल्फा लॉयड के सर पर तलवार मार देती है और कहती है ये मुमकिन नहीं कि मुझे इस बात का ना पता लगता। ये देखकर सल्फा खुश हो जाती है और कहती है कितना अमेजिंग टैलेंट है, एक वक्त में 2 स्पेल तुमने यूज़ की, बहुत अच्छा है। यहाँ तक के शाही किले के जादूगरों को भी ये इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन तुम्हें ज्यादा स्पीड से ग्रो करने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं लॉयड सोच रहा होता है कि इसको मेरी कंट्रोल क्लास एंड फिजिकल इनहेंसमेंट की स्पेल के बारे में नहीं पता लगा। असल में मैं एक वक्त में 4 स्पेल यूज कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लॉयड लड़कियों वाले बाथरूम में नहा रहा होता है और वह सल्फा से कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ मैं खुद नहा सकता हूँ। सल्फा कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अगर मैंने अपनी आंख भी तुमसे हटाई तो तुम नहाने की बजाय बुक पढ़ने चले जाओगे। लॉयड कहता है ये सही नहीं है, मैं इस तरह कैसे हो सकता हूँ, मैं सिर्फ मैजिक करना चाहता हूँ।
उधर एक लड़की आ जाती है और लॉयड से कहती है शरारती बच्चे जो बात नहीं सुनते उन्हें डीमन फॉरबिडन टॉम्स खा जाता है। लॉयड कहता है डीमन फॉरबिडन टॉम्स। वो लड़कियां बताती हैं बहुत ज़्यादा अरसे पहले एक डीमन में सैलम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला दी थी और बहुत से जादूगरों को मार दिया था। आखिरकार डीमन सील्ड हो गया और इसका नाम गिमोर है। सल्फा कहती है ये अफवाह टॉम ने फैलाई है क्या? ये डीमन फॉरबिडन पैलेस बेसमेंट में सील्ड है। जिस पर वो लड़कियां कहती हैं जी आपने सही कहा, ये बात सच है क्या? इस पर सल्फा कहती है अगर ये बात सच भी हुई तो वो सील्ड डीमन क्या कर लेगा? ये एक घटिया कहानी है। इस तरह की घटिया कहानी से प्रिंस लॉयड नहीं डरते। जब वो लड़कियां लॉयड की तरफ देखती है तो लॉयड का फेस नीचे को होता है। वो लड़कियां कहती हैं लॉयड डर गया। उसके बाद हम लॉयड की तरफ देखते हैं जो बोल रहा होता है पैलेस बेसमेंट फॉरबिडन टॉम। इसके बाद हम देखते हैं लॉयड छुप कर बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहा होता है। लॉयड एयर क्लास पेल यूज कर सैनिकों से बचकर बेसमेंट में चला जाता है। वो सैनिक बोल रहे होते हैं कि बेसमेंट के गेट की बहुत ज्यादा पावरफुल बैरियर हिफाजत कर रहा है जिसको 10 बड़े जादूगरों ने बनाया है। मगर लॉयड अपने एक छोटे से स्पेल से वो बैरियर को तोड़ देता है और बेसमेंट में चला जाता है। लॉयड कहता है मैं इस कैसल में 10 साल से रह रहा हूँ मगर मैंने आज तक इस तरह का बेहतरीन बेसमेंट नहीं देखा। जब लॉयड आगे जाता है तो वहाँ एक मॉन्स्टर को सील्ड देखता है। वो मॉन्स्टर कहता है छोटे लड़के तुमने गेट पर लगे बैरियर को तोड़ा है। लॉयड कहता है तुम कौन हो? वो बताता है मेरा नाम गिमोर है और तुम्हारा नाम क्या है? लॉयड अपना नाम लॉयड बताता है। गिमोर कहता है लॉयड क्या तुम मेरी सील्ड तोड़ दोगे क्या? लॉयड सोच रहा होता है अच्छा तो ये है वो डीमन फॉरबिडन टॉम। गिमोर कहता है ये सील पहले ही बहुत ज्यादा टूट गई है, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सोना दूंगा जितना तुम्हें चाहिए। लॉयड उसे पकड़ कर तोड़ देता है और कहता है ये बहुत ज्यादा कमजोर क्रिएशन स्पेल है। मैं यहाँ सील्ड ही तोड़ने आया था मगर मुझे अभी रिलीज हुआ कि ये किंगडम मेरा घर है और वो डीमन है इसके साथ क्या करेगा। मैं नहीं चाहता तुम मौजूदा लोगों को नुकसान पहुँचाओ। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। इस पर गिमोर कहता है मैं तुम्हें ओल्ड मैजिक सिखा सकता हूँ, वो ओल्ड मैजिक जो 100 साल पहले खत्म हो गया था। ओह मगर मुझे लगता है तुम सीखना नहीं चाहते। लॉयड कहता है ओल्ड मैजिक क्या प्लीज तुम मुझे सिखा सकते हो? जिस पर गिमोर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं लॉयड अपने एक छोटे से स्पेल से गिमोर की सील तोड़ देता है। गिमोर बोलता है सच में इसने सील तोड़ दी। लॉयड कहता है चलो अब मुझे मैजिक दिखाओ। गिमोर कहता है सच में तुम्हें ओल्ड मैजिक देखना है? जिस पर लॉयड कहता है हाँ हाँ। हम देखते हैं गिमोर लॉयड पर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। इसका नाम आर्ट्स ऑफ सेरा है, क्या तुम सीखना चाहोगे? गिमोर सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। हम देखते हैं इस अटैक से लॉयड को कुछ भी नहीं हुआ होता जिसको देखकर गिमोर हैरान हो जाता है। लॉयड कहता है ये बहुत ज्यादा बेहतरीन था, क्या तुम इस तरह के मुझे और दिखा सकते हो? जिसको देखकर गिमोर कहता है तुम मुझे कैसे समझा सकते हो और इस पर बहुत ज्यादा अटैक करने शुरू कर देता है। हम देखते हैं लॉयड को इससे कुछ नहीं होता। वो कहता है ये बहुत ज्यादा सिंपल माना अटैक है, बहुत बेहतरीन। लॉयड को ये मैजिक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। मुझे ये नहीं पता ये मेरी बॉडी पर क्या अफेक्ट करेगा, क्या मैं दोबारा मर जाऊंगा? ये सब कुछ देख कर गिमोर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। हम देखते हैं वो लॉयड इस मैजिक को अपनी फिंगर पर पकड़ लेता है और उसे कहता है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और फिर गिमोर को कहता है गिमोर मुझे एक और दिखाओ इस तरह का। ये देखकर गिमोर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मैजिक कर कर अपने 2 फेस कर लेता है। इसके बाद गिमोर लॉयड पर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। हम देखते हैं इस अटैक से भी लॉयड का कुछ नहीं हुआ होता और लॉयड सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा यूनिक ट्रिक है और इसने अपने 2 फेस कैसे कर लिए। ये देखकर गिमोर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये मेरा सबसे खतरनाक अटैक था। लॉयड कहता है सच में ये बहुत ज्यादा बेहतरीन स्पेल था, मुझे इसे देखकर बहुत ज्यादा मजा आया, सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था। ये सब कुछ देखकर गिमोर बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर लॉयड अपना मैजिक कर कर उसे रोक लेता है। लॉयड कहता है ये एक बैरियर है, मैं खतरा नहीं उठाना चाहता था इसलिए मैंने पहले ही बैरियर लगा दिया। गिमोर कहता है ये तुमने बैरियर कब लगाया, तुम्हें पहले ही लगता था कि मैं भागूंगा? जिस पर लॉयड कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। गिमोर लॉयड पर अटैक करने वाला होता है मगर लॉयड बोलता है तुम्हें मैंने कहा है, मैंने ये पहले देख लिया है। हम देखते हैं लॉयड अपना अटैक करने वाला होता है। वो गिमोर से बोलता है कोई डिफेंसिव स्पेल दिखाओ और फायर बॉल अटैक कर देता है। गिमोर सोच रहा होता है इसमें कितना ज्यादा माना है। इस अटैक से हर तरफ आग ही आग हो जाती है और गिमोर की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। हम देखते हैं लॉयड गिमोर के पास आता है और उसे कहता है तुमने ये अटैक डॉज क्यों नहीं किया? और लॉयड अपने मैजिक से लाइब्रेरी में सब कुछ ठीक कर देता है। जिसको देखकर गिमोर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने पूरा रूम क्लीन कर दिया और कहता है मास्टर लॉयड आप बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जिसको सुनकर लॉयड कहता है मास्टर लॉयड और कहता है गिमोर तुम भी बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। लॉयड कहता है क्या तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहोगे? जिसको सुनकर गिमोर कहता है नहीं नहीं नहीं। गिमोर बोलता है मैं हार मानता हूँ, प्लीज मुझे अपना फैमिलियर बना लो।
जिसको सुनकर लॉयड बोलता है फैमिलियर, सच में क्या? गिमोर सोच रहा होता है कि ये मुझे लैब के जानवर की तरह देख रहा है, मगर दिखने में तुम बहुत ज्यादा अजीब हो, तुम सबकी नजर में आ जाओगे। क्या तुम इससे छोटे नहीं हो सकते? हम देखते हैं गिमोर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। लॉयड उसे कहता है तुम मेरे कपड़ों के अंदर आ जाओ। हम देखते हैं गिमोर सोच रहा होता है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर जाकर इसके दिमाग को कंट्रोल कर लूंगा। गिमोर जब अंदर जाता है वहाँ बहुत ज्यादा अजीब सा माना होता है। इसका माना एक मॉन्स्टर की तरह है। सच में ये एक इंसान है क्या? जिस पर लॉयड कहता है क्या हुआ, तुम क्यों कांप रहे हो? गिमोर कहता है सब कुछ ठीक है, प्लीज मुझे ग्रीम कहो। लॉयड कहता है ओके ग्रीम, चलो यहाँ से चलें। हम देखते हैं गिमोर कहता है अब मैं थोड़ी देर तक खामोश ही रहूंगा। लॉयड कहता है सब कुछ ठीक है, चलो ये सब कुछ पढ़ते हैं। यहाँ ये एनिमे का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।